डियर स्टूडेंट्स, आज का अपना नया टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब ट्रिग्नोमेट्री हमने 9th में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है। अब ये अलग वाला ट्रिग्नोमेट्री है बेसिक्स के ऊपर का। अभी आपने 11th में क्या पढ़ा मुझे तो नहीं पता, बट मैं एक छोटा सा बेसिक आपको क्वाड्रेंट के हिसाब से बता देता हूँ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या रहता है, साइन थीटा ही रहता है, ठीक है। कॉस थीटा ही रहता है, टैन थीटा ही रहता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट की मैं बात कर रहा हूँ। ये क्यों बात कर रहा हूँ आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा, ठीक है। तो हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एज इट इज़ रहता है, यानी प्लस रहता है। साइन है तो साइन प्लस, यहाँ पे प्लस कॉस है तो प्लस कॉस, प्लस टैन है तो प्लस टैन, ठीक है। फिर साइन पाई माइनस थीटा हो जाता है यहाँ पे साइन थीटा, और कोसेक पाई माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा, और बाकी के हो जाते हैं माइनस कॉस थीटा, माइनस टैन थीटा, माइनस कॉट थीटा, माइनस सेक थीटा। मतलब इस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, कोसेक पाई माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है। यहाँ पे साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ पे कॉस पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे टैन पाई प्लस थीटा प्लस टैन थीटा ही रहेगा, सेक पाई प्लस थीटा माइनस सेक थीटा हो जाएगा, कोसेक पाई प्लस थीटा माइनस कोसेक थीटा हो जाएगा, और कॉट पाई प्लस थीटा प्लस कॉट थीटा रहेगा। मतलब ये दोनों यहाँ पे पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव। यहाँ पे ये और ये पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव। यहाँ पे आएगा माइनस साइन थीटा, यहाँ पे आएगा प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे ये और ये प्लस रहेंगे, बाकी सब माइनस रहेंगे, बाकी सब माइनस रहेंगे। मतलब यहाँ पे माइनस कोसेक थीटा और यहाँ पे कॉट थीटा, और वो भी माइनस। मतलब यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे पूरे के पूरे पॉजिटिव, यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव, यहाँ पे टैन और कॉट पॉजिटिव, और यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट जो हम लोग चालू करने वाले हैं प्रिंसिपल वैल्यू, उसके लिए ये पर्टिकुलर वैल्यूज आपको रहनी चाहिए। फिर से एक बार रिपीट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूरे पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस पॉजिटिव, साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, ठीक है। ये किसका घर, ये सबका घर, ये साइन कॉस का घर, साइन कोसेक का घर, ये टैन कॉट का घर, ये कॉस और सेक का घर। तो जो जिसका घर वो अपने अपने घर में पॉजिटिव, इसको मैं आंगन बोलता हूँ, यहाँ पे सब पॉजिटिव रहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन थीटा इक्वल टू, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन थीटा इक्वल टू 1/√2, ठीक है। ये अपने को निकालना है। अभी इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद रहने को होना। अभी प्रिंसिपल वैल्यू क्या रहती है, प्रिंसिपल वैल्यू क्या रहती है, 0 से लेस देन प्रिंसिपल वैल्यू इज लेस देन 2 पाई। मतलब 0 और 2 के बीच में जो भी वैल्यूज आएंगी वो प्रिंसिपल वैल्यू रहेंगी। अभी पाई यानी क्या, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट, 180 प्लस थीटा यानी थर्ड क्वाड्रेंट, 360 माइनस थीटा, 2 पाई यानी 360, पाई यानी 180, 2 पाई यानी क्या हो जाएगा 360 माइनस थीटा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये बेसिक चीज़ें रहती। तो ये एक सिंगल राउंड में पॉजिटिव वैल्यू कितने बार मिलेगी साइन की, देखो साइन की पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे भी मिली है, यहाँ पे भी मिली है, मतलब दोनों जगह पे साइन की पॉजिटिव वैल्यू मिलती। तो साइन थीटा इक्वल टू 1/√2, और एक मैं लिख लेता हूँ साइन थीटा इक्वल टू 1/√2, ठीक है। अभी तो साइन 45 क्या होगा, 1/√2, और साइन, अभी देखो साइन थीटा इक्वल टू क्या रहता है, साइन पाई माइनस थीटा, यानी पाई माइनस 45 को पाई/4 लिखते हैं, इक्वल टू 1/√2। मतलब साइन पाई/4 इक्वल टू 1/√2 लिखेंगे, और साइन 4 पाई माइनस पाई मतलब 3 पाई/4 इक्वल टू 1/√2। मतलब ये मिलेगी अपनी प्रिंसिपल वैल्यू। मतलब प्रिंसिपल वैल्यू क्या मिली, पाई/4 माइनस 3 पाई/4। तो ये क्या मिली, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। अभी
और एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में को आ जाए। तो अभी निकालते प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, बस ये टेबल अगर आपको याद में आ गया तो सब इजी हो जाएगा आपके लिए। अभी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ निकालते कॉस थीटा इक्वल टू हाफ, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इक्वल टू हाफ। अभी कॉस थीटा इक्वल टू हाफ, तो ये क्या है, प्लस है, तो प्लस किधर किधर है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, मतलब यहाँ, मतलब ये दो वैल्यूज़ अपने को मिलेगी, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे प्लस है। तो कॉस थीटा इक्वल टू हाफ, तो थीटा क्या होना चाहिए, 0 लेस देन थीटा लेस देन 2 पाई होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा कौन सा मिलेगा, कॉस हाफ क्या रहता है, कॉस 60 डिग्री इक्वल टू हाफ, और यहाँ पे कितना मिलेगा, यहाँ पे कितना मिलेगा, कॉस 2 पाई माइनस 60 यानी 60 यानी पाई बाय 3 इक्वल टू हाफ। तो ऐसे दो मिलेंगे, कॉस 2 पाई माइनस थीटा, थीटा कितना लिखा 60 डिग्री, पाई बाय 3, ठीक है। तो कॉस पाई बाय 3 इक्वल टू हाफ, कॉस 2 पाई माइनस पाई बाय 3 इक्वल टू हाफ। देखो ये लिखा और ये लिखा, सिंपल, ठीक है। तो प्रिंसिपल वैल्यूज कौन सी मिली, पाई बाय 3 मिली और दूसरी कौन सी मिली, यहाँ पे 6 पाई माइनस मतलब 5 पाई बाय 3, ये आपको मिली प्रिंसिपल वैल्यूज। सिंपल है, अगर ये आता है तो ये लाना बहुत सिंपल है। और एक एग्जांपल लेते हैं, क्या लेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू लेंगे माइनस हाफ। अभी ये क्या लेते हैं, माइनस हाफ, क्या लेंगे, माइनस हाफ। अभी इधर क्या आएगा, माइनस हाफ, ये सेम स्टेप रहेगी। अभी कॉस माइनस हाफ कहाँ पे आ रहा, अभी देखो कॉस माइनस यहाँ पे आ रहा और यहाँ पे आ रहा, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, इन दोनों पे नेगेटिव, तो मैं क्या लिखूँगा, कॉस, अभी हाफ कब आता, कॉस पाई बाय 3 इक्वल टू कितना आएगा, हाफ। अभी कॉस कहाँ पे आएगा, माइनस यहाँ पे, तो कॉस पाई माइनस पाई बाय 3 क्या हो जाएगा, माइनस कॉस पाई बाय 3 यानी हो जाएगा माइनस हाफ। कॉस पाई माइनस पाई बाय 3, थीटा की जगह पे पाई बाय 3 लिखा तो माइनस कॉस पाई बाय 3 माइनस कॉस पाई बाय 3 इक्वल टू हाफ, और यही मुझे चाहिए यहाँ पे अभी। और यहाँ पे आएगा पाई प्लस थीटा, तो ये नहीं आएगा। अभी क्या लिखूँगा, कॉस पाई प्लस पाई बाय 3 यानी मिलेगा माइनस कॉस पाई बाय 3 यानी मिलेगा माइनस हाफ। तो ये कितना मिला, कॉस पाई माइनस पाई बाय 3 यानी 2 पाई बाय 3, और ये कितना मिला 3 + 1 मतलब कॉस 4 पाई बाय 3। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपकी प्रिंसिपल वैल्यूज़ मिली 2 पाई बाय 3 और 4 पाई बाय 3। 2 पाई बाय 3 यानी 120 डिग्री, 4 पाई बाय 3 यानी 240 डिग्री, विच इज़ 0 और 360 डिग्री के बीच में है। तो ये क्या है, 0 इज़ लेस देन 2 पाई। तो ये मिला आपका प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। और अगर एग्जाम्पल लेना है तो और एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे tan थीटा इक्वल टू चाहिए -√3। tan थीटा इक्वल टू क्या चाहिए मुझे, -√3। तो सॉल्यूशन लिखते हैं। अभी tan की कौन सी वैल्यू -√3 रहती, tan की कौन सी वैल्यू -√3 रहती, tan की 60 वैल्यू √3 रहती। tan की 60 वैल्यू क्या रहती, √3, यानी थीटा इक्वल टू क्या मिला, पाई बाय 3, राइट। बट मुझे क्या चाहिए, माइनस चाहिए। तो माइनस किधर किधर मिल रहा है, यहाँ माइनस मिल रहा है और यहाँ माइनस मिल रहा है। तो tan पाई माइनस ये कितना डिग्री मिला, पाई बाय 3 इक्वल टू -√3 मिलेगा, और tan यहाँ पे कितना है, 2 पाई माइनस थीटा, तो 2 पाई माइनस पाई बाय 3 इक्वल टू मिलेगा -√3। मतलब यहाँ पे मिला tan, यहाँ से कितना मिलेगा, 2 पाई बाय 3 इक्वल टू -√3 मिलेगा, और tan यहाँ से कितना मिलेगा, 6 - 1 5 पाई बाय 3 इक्वल टू -√3 मिलेगा। मतलब ये दो वैल्यूज़ आपको मिली। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या मिली, 2 पाई बाय 3 और 5 पाई बाय 3। तो ये इस प्रकार से हमको प्रिंसिपल वैल्यूज़ निकालना है इसकी मदद से।
ठीक है, सिंपल है। यहाँ पे सबको पॉजिटिव रखना, यहाँ पे साइन कोसेक को पॉजिटिव रखना, यहाँ पे टैन कॉट को पॉजिटिव रखना, यहाँ पे कॉस और सेक को पॉजिटिव रखना, बाकी सब नेगेटिव। ये थीटा रखना सिंपल, ये 180 माइनस थीटा, ये 180 प्लस थीटा, ये 360 माइनस थीटा, यानी ये वाली वैल्यूज होती। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये है बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालते हैं। इसके बाद नेक्स्ट और अच्छा टॉपिक है जनरल सॉल्यूशन। अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या रहता है माय डियर फ्रेंड्स, प्रिंसिपल सॉल्यूशन जैसे एक राउंड में आने वाले दो वैल्यूज, यानी साइन की मुझे प्लस वैल्यू चाहिए तो यहाँ, साइन की माइनस वैल्यू चाहिए तो यहाँ, ठीक है। टैन की अगर मुझे प्लस वैल्यू चाहिए, टैन की मुझे प्लस वैल्यू चाहिए तो यहाँ, अगर माइनस चाहिए तो यहाँ। अगर कॉस की मुझे प्लस वैल्यू चाहिए तो यहाँ और यहाँ क्या हो जाएगी, वो नेगेटिव। तो हर वैल्यूज़ के दो घर पॉजिटिव और दो घर नेगेटिव रहते हैं। अभी जनरल सॉल्यूशन में आपको क्या लेना है, जो फर्स्ट वैल्यू आती है, जैसे साइन की फर्स्ट पॉजिटिव वैल्यू कहाँ मिलेगी, साइन की फर्स्ट पॉजिटिव वैल्यू एक तो यहाँ मिलेगी, दूसरी यहाँ, मतलब सबसे पहली वैल्यू जब हम घूमने जाएंगे तो यहाँ पहले मिलेगी, तो जनरल सॉल्यूशन में ये फर्स्ट वैल्यू लेते हैं, इसको लेते नहीं है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में ये दोनों वैल्यू लेते हैं, जनरल सॉल्यूशन में फर्स्ट वैल्यू लेते हैं। मतलब देखो, अभी साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा मिला तो थीटा इक्वल टू रहता है n पाई प्लस -1 टू द पावर n अल्फा। ये आपको याद करना है, ये याद करना है, ये याद करना है। मतलब देखिए, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा लाना है। अभी देखो साइन थीटा, अब इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू √3/2 n साइन 60 डिग्री, √3/2 n साइन 60 डिग्री और फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिल रहा है, मतलब मेरा ये सही है। फिर अब देखो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू क्या मिला, साइन अल्फा, देयरफॉर थीटा इक्वल टू थीटा ही है, और अल्फा इक्वल टू कितना मिला, π/3। तो थीटा क्या होता है, n पाई प्लस -1 टू द पावर n अल्फा। तो n पाई प्लस -1 टू द पावर n, अल्फा के जगह पे क्या लिखूंगा, π/3। तो ये है माय डियर फ्रेंड्स इसका आंसर, दैट्स इट। अल्फा के जगह पे जो अपना एंगल निकला वो लिख लेना है। अब देखिए दूसरा माइनस वाला एग्जांपल देखते हैं। तो कॉस माइनस कहाँ पे रहता है, यहाँ पे प्लस रहता है, यहाँ पे माइनस रहता है, यहाँ प्लस रहता है, यहाँ माइनस रहता है, कौन, कॉस। तो यहाँ सबसे पहले घूमते वक्त सबसे पहले वैल्यू यहाँ मिलेगी कि यहाँ मिलेगी, पहले इधर मिलेगी और घूमने जाएंगे तो यहाँ मिलेगी, मतलब ये फर्स्ट वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो फर्स्ट वैल्यू मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस, इधर कितना करना पड़ेगा, पाई माइनस हाफ किसकी वैल्यू होती है, कॉस की हाफ वैल्यू किसकी होती है, 60 डिग्री की। तो ये 60 डिग्री लिख लिया। तो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस कितना मिलेगा, 2π/3। देयरफॉर अल्फा इक्वल टू कितना मिला, 2π/3। तो जनरल वैल्यू कैसे लिखेंगे, कॉस की जनरल वैल्यू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा के जगह पे 2π/3। दैट्स इट, ये हो गया आपका सॉल्यूशन। फिर इसका वैल्यू देखते हैं, tan थीटा इक्वल टू 0, tan थीटा इक्वल टू 0, देयरफॉर थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, n पाई। हो गया जनरल वैल्यू, जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं इसको। ठीक है, फिर इसका देखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हाफ। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हाफ किसकी वैल्यू रहेंगी, साइन स्क्वायर 45, मतलब 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर यानी 1/2 होगा। ठीक है, तो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू कितना मिला, π/4। तो साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा इक्वल टू n पाई, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा के जगह पे π/4 हो गया, सिंपल है। तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/4 इसका आंसर। ठीक है, और एक एग्जांपल अगर आपको लेना है तो जैसे और एक एग्जांपल लेके देखते, सपोज ले लो कोसेक थीटा इक्वल टू 2, बट इन फॉर्मूलाज में कोसेक थीटा की वैल्यू दी नहीं है, तो इसको मैं देयरफॉर इसको साइन थीटा में कन्वर्ट करो। साइन थीटा में क्या हो जाएगा, 1/2। अब वैल्यूज़ है, अब क्या है, प्लस है, तो प्लस कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, तो प्लस यहाँ मिलेगा, तो सीधी सी बात है यहाँ की वैल्यू कितनी मिलेगी, साइन थीटा इक्वल टू साइन कितना मिलेगा, π/6 यानी 30 डिग्री बराबर। और साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा यानी थीटा इक्वल टू n पाई,
थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस -1 टू द पावर एन अल्फ़ा, और अल्फ़ा के जगह पे कितना है π/6, तो π/6। तो ये हो गया इसका जनरल सॉल्यूशन। माय डियर फ्रेंड्स, जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए 3 कंडीशन आपको याद रखनी है। सिंपल कंडीशन है तो साइन का ये फार्मूला, कॉस का ये फार्मूला, टैन का ये फार्मूला। अगर इक्वल टू 0 है तो साइन का ये और टैन का ये, कॉस का 2n + 1 π/2 होता है। अगर स्क्वायर वाला फार्मूला है तो तीनों के लिए फार्मूला सेम है, nπ ± अल्फ़ा, nπ ± अल्फ़ा, nπ ± अल्फ़ा। अल्फ़ा यानी प्रिंसिपल वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू में से कौन सी वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू जो आपको अल्फ़ा के स्थान पे रखनी है। दैट्स इट। इस प्रकार से आपका जनरल सॉल्यूशन निकलता है। माय डियर फ्रेंड, जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने के लिए 2 या 3 मार्क का प्रॉब्लम आता है जो आपको हर बार 101% पेपर में आएगा। अगर इन केस आपको ये जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं समझ रहा है, दैट मीन्स आपका ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक आपका अच्छा क्लियर नहीं है। तो आफ्टर वॉचिंग दिस लेक्चर अगर आपको लगता है कि आपका इसका बेसिक क्लियर नहीं है तो मुझे व्हाट्सएप पे बताओ, सो दैट कि मैं आपका बेसिक क्लियर करके इसका कंसेप्ट क्लियर कर सकूं। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, लेट्स मीट टुमारो।